हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल बरसाते के आज रात के एपिसोड की। तो शो की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो आराधना है वो रेयांश पर चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी। वो कह रही होगी कि आखिर तुमने किससे पूछकर वो लेटर मेरी डायरी में से निकाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें इतना हक किसने दिया। ये तमाम बातें यहाँ पर गाड़ी में बैठी बैठी कर रही होगी आराधना। तभी यहाँ पर रेयांश उसे बार बार कहेगा कि तुम चिल्लाना बंद करो, वो लेटर किसी के हाथ नहीं लगने वाला, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन आराधना यहाँ पर उस पर कंटिन्यूस चिल्लाती रहती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर वो लेटर मेरी माँ के बारे में है, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, तुमने आज तक अपनी माँ से तो कभी नॉर्मल बिहेव करा नहीं है। ये सारी बातें सुनकर रेयांश को होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और वो आराधना से कहेगा काम डाउन हो जाने के लिए। आराधना अपनी जिद पर अड़ी होगी और वो कहेगी कि बस बहुत हो गया, तुम जल्दी से कार रोको, अदरवाइज मैं यहीं कूद जाऊंगी। रेयांश उसे समझाने की कोशिश करेगा कि हो सकता है लेटर कैफे में कहीं गलती से गिर गया हो, तुम एक बार फ़ोन करके पूछो दो। लेकिन आराधना कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे वहीं जाकर के चेक करना है जहाँ पर तुमने फाइल में से वो निकाला था। तभी वो सोचेगी कि कहीं वो वीरेंद्र सर के हाथ तो नहीं लग गया। अगर ऐसा हो गया ना रेयांश, तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी और माफ़ तो तुम्हें बिल्कुल करूँगी नहीं। रेयांश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बार बार आराधना की वही धमकियाँ सुनकर के, वही बातें सुनकर के। रेयांश यहाँ गुस्से में कहता है कि ठीक है, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ और निकलो गाड़ी से बाहर, और वो उसे बीच रास्ते पर ही छोड़कर चला जाता है, जिसे देखकर आराधना और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है ये अपने आप को समझता क्या है, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। और तमाम बातें यहाँ पर आराधना रेयांश के बारे में अपने आप से करती हुई कहती है कि मैं बहुत ही ब्रेव लड़की हूँ, मुझे किसी के हेल्प की, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। यहाँ पर रेयांश को कोसती हुई आराधना एक नॉन एंटर जोन में घुस जाती है जिसमें खतरा होता है, और यहाँ पर आराधना अंदर जाकर के रास्ता भटक जाती है। इधर कुछ लड़के आपस में शराब पीकर के मस्ती कर रहे होते हैं। तभी आराधना पर उनकी नज़र पड़ती है और वो कहते हैं कि आओ हमसे भी दोस्ती कर लो। आराधना कहती है कि मेरी गाड़ी बाहर ही है, इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर अपने आप जा सकती हूँ। यहाँ पर रेयांश के दो मन होंगे, वो सोचेगा कि कहीं मैंने आराधना को अकेले छोड़ कर के गलती तो नहीं करी, जाऊँ या ना जाऊँ। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगा, वो सोचेगा कि आखिर करना क्या है। तभी दूसरे ही पल दिखाया जाएगा कि आराधना को वो गुंडे छेड़ने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे, और आराधना उनसे बचकर निकल कर भागेगी और पीछे पीछे गुंडे उसके दौड़ रहे होंगे। ये सब कुछ देख कर के आराधना के मन में यही सवाल आएगा कि बस मेरी कैसे भी ना कैसे करके बप्पा इतनी हेल्प कर दो कि मैं अपनी जान बचा पाऊँ। आराधना यहाँ भागते भागते मेन रोड पर आ जाती है और तभी वो एक गाड़ी से जा टकराती है। जैसे ही गाड़ी से वो रुकती है, वो देखती है कि सामने एक आदमी है जो कि एंट्री करता है और वो कहता है कि क्या आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं, आपको मदद की ज़रूरत है। आराधना यहाँ पर अपनी बातों पर खड़ी रहती है और वो कहती है कि नहीं, मैं अपने आप के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी। वो लड़का वहाँ से जाता नहीं है और आराधना को बैठकर देखता रहता है और गुंडे कंटिन्यूसली आराधना को छेड़ते रहते हैं, जिसे देख करके आराधना पहले तो उनको वार्न करती है, लेकिन फिर आराधना यहाँ उनको जमकर पीटती है। लेकिन बावजूद बहुत सारी फाइट के आराधना को एक गुंडा ऐसे पकड़ लेता है कि वो अपने आप को छुड़वा नहीं पाती और एट लास्ट वो उस लड़के से मदद मांगती है, कहती है तुम देखते ही रहोगे या मेरी कोई मदद भी करोगे। और तब वो लड़का बहुत ही अपना हीरोइज्म दिखाता है और वो ज़ोरदार फाइट करता है और आराधना की जान बचाता है, जिसके बाद वो आराधना से कहता है कि आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आराधना यहाँ चुपचाप बैठ जाती है और रेयांश लगातार आराधना को कॉल कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि कहीं आराधना किसी मुश्किल परेशानी में ना हो, और जैसे ही रेयांश गाड़ी रोक करके गाड़ी से बाहर आकर के आराधना को इधर उधर खोजता है, वो देखता है कि आराधना दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। तभी एक गाड़ी उसके पास से गुजरती है और उसमें वो देखता है कि आराधना मस्त बैठी हुई है और किसी नए शख्स के साथ है, जिसे देखकर रेयांश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि आखिर ये ऐसा कर कैसे सकती है, और यहीं पर दिखाया जाएगा कि वो कहती हुई नज़र आएगी अपने मन ही मन में कि तुम देखो
कितने गंदे हो, और ये देखो कितना अच्छा है, ये लड़कियों की कितनी इज्जत करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, और तुम एकदम जंगली। तभी रेयांश कॉल करता है आराधना को और वो उठाती नहीं है। तभी वो जो न्यू एंट्री है वो उससे पूछता है कि लगता है आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, बार बार कर रहे हैं तो आप उठा लीजिए। तभी आराधना कहती है कि कोई नहीं है, बस मेरा बॉस है, जिसको लगता है कि वो अपने गुरूर से, अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकता है। तभी वो कहता है कि अच्छा ये बात है, तो लाओ मैं उसे सबक सिखाता हूँ। रेयांश इस तरीके से कॉल करता है। आराधना कहती है कि तुम्हारा फ़ोन बार बार आ रहा है, मुझे नहीं उठाना, तुम्हें समझ नहीं आता। जैसे रेयांश कुछ कह पाए, वो नई एंट्री उससे हरियाणवी लैंग्वेज में बात करती है और कहता है कि अब यहाँ दोबारा कॉल करने की हिम्मत भी मत करना, हमें तुम्हारी कॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर के रेयांश को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर आराधना ने उस लड़की की बातों पर मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, और वो इस तरीके से बोल रहा था तो वो हंस रही थी। यही सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, जिसे सोच कर रेयांश भी कहता है कि वो चाहे जो करे, आई डोंट केयर। और यहाँ पर आराधना भले ही उस नई एंट्री के साथ है, लेकिन उसके मन में अभी भी रेयांश का ही ख्याल है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अब क्या रेयांश और आराधना के बीच क्या कोई तीसरा आने को है। वेल, ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।